हमारे घर में कैसे आके बंदर बैठ जाते हैं, दिख रहे हैं आपको? देखो चप्पल नहीं है पर बैठे हैं एकदम शांति से। देखो कैसे बैठ गए हैं भगवान। और निकल के गए ना तो ये बीच में से दो कर देंगे खा के। ये बैठे कैसे मम्मी? बड़ी शांति से बैठे हैं, क्या चक्कर है? ए लाली भग जा। देखो ऐसे बैठते हैं हमारे घर में। अगर कोई सामान होता ना तो अभी तक तो ये खराब कर देते हैं। ओ मम्मी छुप के बैठे हैं ये आपस में छुप के बैठे हैं, लड़ाई होने वाली है। गए 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 ऐसे ऐसे धीरे धीरे गए हैं ऊपर, ये लड़ेंगे आपस में बंदर। और कल रात को पता है क्या हो रहा है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं अच्छी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ हुआ है, लेकिन मेरा मूड बहुत खराब है क्योंकि मैं ना अपने लिए करवा चौथ के लिए जो साड़ी लेकर आई थी ना, चलो मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ कि कैसी है मेरी करवा चौथ की साड़ी। और उसमें पता है क्या हुआ कि मैं उसको इतने पसंद से लेके आई, इतने मन से लेके आई, क्योंकि वो कलर ना मेरे पास है ही नहीं। ना तो उस कलर का मेरे पास कोई सूट है, ना ही उस कलर की मेरे पास कोई साड़ी है। कोई भी ऐसा कपड़ा ही नहीं है मेरे घर में उस कलर का। तो फिर मैंने सोचा, मैंने तो नहीं, जय की पसंद है वो साड़ी। जय बोले कि ये कलर ले ले, तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं। लेकिन जब है ना वो साड़ी में लेकर आई ना, तो उस साड़ी के जो हम लपेटते हैं ना ऐसे नीचे नीचे के बॉर्डर में, वहां पर 2 हाथ के बराबर डिजाइन ही गायब है। और वो साड़ी 2000 की मुझे दी है, जबकि उस साड़ी की प्राइस मैं जानती हूँ मुश्किल से 1000-1200 रुपए है। अगर अहमदाबाद जैसे शहर में या सूरत जैसे शहर में हम खरीदेंगे ना, तो ये साड़ी 1000-1200 की ही मिलेगी, मुझे पता है। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे इतना ज्यादा पेमेंट देना पड़ा क्योंकि ये एक कस्बा है, यहाँ पर मुझे ढंग की चीजें जल्दी नहीं मिलती। और कल आप लोगों ने, यानी मेरी उस वीडियो में आप लोगों ने देखा ही था जिसमें मैं करवा चौथ की शॉपिंग कर रही थी, एक भी साड़ी पसंद नहीं आ रही थी। तो फिर काम चलाओ, फिर मैं लेकर आई साड़ी। तो चलो मैं दिखाती हूँ कौन सी है साड़ी। तो वो ये कलर है, देखिए ये कलर। और इसमें पता है प्रॉब्लम, आप लोग खुद देख सकते हैं प्रॉब्लम क्या है। देखो वहां है वो डिजाइन, ये डिजाइन आपको दिख रही है ये वाली, देखो ये यहाँ पर डिजाइन है और इतने हिस्से में कोई भी डिजाइन है ही नहीं। और ये जो हिस्सा है ना, ये आपके बैक से लेके यहाँ तक आएगा। और वो डिजाइन है ना प्लेट में से स्टार्ट होंगी, तो कितनी गंदी लगेगी। मैं पता है इस वजह से मेरा ना इस साड़ी से मूड ऑफ हो गया। अदरवाइज साड़ी ठीक थी, पहनकर बहुत अच्छी लग रही थी, सिंपल एंड सोबर। और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट साड़ी थी, लाइट वेटेड साड़ी थी। बट इसकी वजह से ना मेरा पूरा का पूरा मूड है ना ऑफ हो चुका है। अब मैं, हमारे वहां पर एक तो भीड़ इतनी हो जाती है ना कि अब जाकर शॉपिंग करना, यानी कहते हैं कि क्या कहते हैं, जैसे कि कोरोना को बुलावा देना। इतनी भीड़ है और बीमारियों को बुलावा आ जाएगा अगर हम लोग गए तो। बहुत भीड़ है मार्केट में। फिर भी कोशिश करूंगी आज जाऊं, मैं शॉपिंग करके आऊं। अगर मुझे कोई अच्छी साड़ी मिल गई तो फिर मैं इस साड़ी को कर दूंगी रिटर्न। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है कि ब्लाउज नहीं सिल पाएगा इतनी जल्दी। और मेरा टेलर जो है ना, हालांकि मैं उनको ब्लाउज देकर आई इस साड़ी का, तो उन्होंने बोला कि करवा चौथ के सुबह तक आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो मैं हर बार उनसे ही सिलाती हूँ, अपने सिलवाती हूँ ना जो डिजाइनर ब्लाउज होते हैं। तो मैं कभी भी जाऊँ वो मुझे मना नहीं करते हैं। बट देखिए साड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना। अब आप लोग बताना मैं इस साड़ी को रखूं या चेंज कर दूं, क्योंकि आज का दिन है मेरे पास, वीडियो जाएगी तब तक पता नहीं शायद मैं उसको रखूंगी या नहीं रखूंगी। मैं कभी करवा चौथ से पहले साड़ी नहीं दिखाती हूँ, लेकिन इस बार मेरे सब्सक्राइबर के कहने पर ना मैंने दिखाई है। और मुझे अभी नहीं पता कि मैं इस साड़ी को पहनूंगी या कौन सी साड़ी लेकर आऊंगी, तो वो तो आपको करवा चौथ के दिन ही पता पड़ेगा कि मैं ये पहनूंगी या कोई और लाऊंगी। आज पता नहीं क्या होगा। सो फाइनली ये साड़ी कैसी लगी आप मुझे बताना। ये तो मैं ऐसे रोज पहनने के लिए लेकर आई हूँ, जैसे कभी कभार मेरा मन कर जाता है ना कि चलो आज साड़ी पहन लेते हैं। तो ये साड़ी अच्छी लगेगी या नहीं पता नहीं मुझे। तो इस बार की शॉपिंग में मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ। सो आप लोग बताइएगा, ये साड़ी अच्छी लग रही है ना? पहनेंगे ना इसको डिजाइनर ब्लाउज के साथ पहनेंगे ना, तो शायद ये साड़ी अच्छी लगेगी, पता नहीं। मेरा मूड हो गया है खराब। जब तक जय नहीं आएंगे तब तक मेरा मूड खराब रहेगा। और जय मुझसे कह रहे थे कि तू फटाफट से ना खाना बना ले, फिर हम चलेंगे रात को शॉपिंग करने के लिए। तो उससे क्या होता है कि शॉपिंग करते वक्त ना फिर माइंड में टेंशन नहीं होती कि हमको खाना बनाना है। और क्या कह रही थी, हाँ आज सुबह से ना मैंने साड़ी पहन रखी थी, ये वाली, अभी दिखाती हूँ मैं। ये वाली मेरी साड़ी पहन रखी थी मैंने, लेकिन इससे ना मैं इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई। तो शाम होते होते मैंने साड़ी को उतार दिया, व्लॉग भी नहीं बनाया और उतार दिया साड़ी को,
क्योंकि मैं इससे बहुत परेशान हो गई थी। तो पहले साड़ी को मैं घड़ी करके रख देती, फिर खाना बनाने जाती हूँ। या तो मैं साड़ी को रिटर्न करके आऊँगी या कुछ और लेके आऊँगी। देखो मैं तैयार भी नहीं हुई, जैसी बैठी थी वैसे ही जा रही हूँ। कौन सा मुझे कहीं बाहर जाना है, बगल में मार्केट है और पूरे मार्केट में ना सब लोग हमको जानते हैं, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। अब कोई शहर हो, थोड़ी दूर जाना हो जहाँ कोई ना जानता हो तो वहाँ तो ठीक है। और आज पता है पूनम का दिन है और हमारे वहाँ पर जो झेंझी टेसू का जो होता है ना त्यौहार, वो मनाया जा रहा है। बाहर बच्चे मना रहे हैं, लेकिन हमारे घर में ये त्यौहार नहीं मनाए। और हर साल मैं मनाती हूँ, हर साल आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन इस साल है ना हम लोगों ने ये त्यौहार नहीं मनाया। मैं बाहर चल के दिखाऊंगी बच्चे कैसे झेंझी टेसू फोड़ रहे हैं। वरना आज हमारे घर में खाना पीना बनता, झेंझी की और टेसू की शादी होती। देखो बच्चे खेल रहे हैं ना, लेकिन इस बार हम लोगों ने नहीं मनाया। आप लोगों को पता ही है कि क्यों नहीं मनाया, क्योंकि ये हमारा पहला त्यौहार हुआ है ना, तो इसी वजह से नहीं मनाया हमने। देखेंगे अगले साल मनाएंगे। दोनों सब बच्चे इंजॉय कर रहे हैं झेंझी टेसू के साथ में। तो हमारे वहाँ पर है ना वैसे तो झेंझी टेसू नहीं मना रहे हैं, लेकिन है ना बच्चों के लिए लेकर जरूर आए थे। ये लोग मान नहीं रहे थे ना, बहुत रो रहे थे क्योंकि सबके घर में आए थे। तो झेंझी टेसू आई है तो उनका पूजन करेंगे। वैसे तो पंजीरी बनती है, लेकिन हम लोग नहीं बना रहे हैं। तो बस ये बतासे हैं और इनसे उनकी पूजा कर देंगे, ताकि है ना जो त्योहार है ना वो खोटा ना हो जाए। बस इतना काम कर देंगे। सास ने बोला है। कहाँ गए किंसू नीसू? आरू ले बेटा, झेंझी को जलाना पड़ेगा, टेसू को भी जलाना पड़ेगा। चल जल जाएगी, मेरे को तो यहाँ पर है ना मैं इनमें दिया और मोमबत्ती लगा रही हूँ और बस इनकी आरती उतार देंगे और 7 फेरे चुपचाप बिना गाना गाए मैं कर दूंगी। वैसे हम लोग गाना वगैरह गाते हैं, अड़ोस पड़ोस की औरतों को भी बुला लेते हैं, लेकिन बस ऐसे ही मैंने जो शगुन होता है ना बस वो कर दिया। और इसी तरह से दिवाली भी मनेगी हमारी, शांति से बिल्कुल चुपचाप। जो शगुन होते हैं ना, जो शगुन की चीज़ें होते हैं बस वही करना है। तो जैसा मेरी सास ने बताया है, घर के बड़ों ने बताया, वैसा मैं कर रही हूँ। यहाँ पे हो गई है तैयारी झेंझी टेसू की शादी की, और बिना पटाखे बिना किसी शोर शराबे के। तो ये जो है ना मम्मी कह रही थी त्योहार खराब मत करना, वही हो रहा है। क्यों भैया आपके वहाँ पे झेंझी हो? एक झेंझी कम पड़ रही है, टेसू तो 2 हो गए हैं। और तुमने तुम्हारे लड़की ही नहीं है तो कहाँ से होगी? अब हमारे लिए एक झेंझी कम पड़ रही है, क्योंकि ये आरू है और वो मोलू है। आरू मोलू की शादी तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये झेंझी टेसू भाई बहन है। इस टेसू के साथ होगी आरू की झेंझी की शादी, और मोलू के लिए लड़की ढूंढी जा रही है अभी। तो वो आ जाए, उसके बाद फिर है ना हम ये करेंगे चौराहे पे जाके। घर के सामने नहीं करते हैं, चौराहे पे जाके करते हैं। सो फिलहाल अभी हाँ देखो मैंने झेंझी जला दी, लेकिन उसके अंदर ना यहाँ पर ये खील डाली जाती है, ये जो होती है ना खील, वो डाली जाती है। तो ये मैंने डाली नहीं थी, अब डाल दी। अब सही है, दिखाती हूँ आपको मैं। इस तरह से डाल देते खील बतासे। ये रहे हमारे झेंझी टेसू। और आरू के है ना उसके पापा हर बार इसी तरह की झेंझी लाते हैं। देखो गुड़िया वाली लाते हैं, इसकी एक टांग टूट गई। मिली झेंझी मिली? किसकी है? कुणाल भैया की? चलो चलो चलो, रख 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 नीचे रख। आरू फोड़ देगी सर पे रख के, है ना? तो रख दो पहले उसका। सातवां फेरो। अब बेटी हुई सैया जी की। चलो हो गए 7 फेरा। अब इसको कौन रहेगा? किंतु है आरू कपड़ा लिया माथे पे रखने के लिए। फोड़ेगा इसको तो। जब माथे पे रखने के लिए कपड़ा लिया, वो बंदर मेरा फोड़ देगा। ला यहाँ रख नीसू, उसका वो रख नीसू। ये टिक तो जाए। हो गई शादी, गई हो गई। इधर दिखा रहा है मुंडी। मम्मी तौलिया रख के फोड़िए, सब तौलिया रख के फोड़िए। हाँ तो तौलिया रखो ना सर पे। अरे हमारे किताब हो गया। चलो शादी हो गई, अगले साल आना, धूमधाम से मनाएंगे। ले कहाँ गई थी? जिसका टेसू उसको नहीं बुला। किसका टेसू है? नीसू का। तो किंसू भैया है ना, ले रख अपने सर पे इसको ऐसे। नीसू किंसू बेटा ये उठा के आरू के सर पे रखियो, लेकिन पकड़ेगी कैसे? गर्म हो गई होगी, आरू नहीं पकड़ पाएगी।
रुक, मैं कपड़ा ला रही हूँ, रुक जा। पकड़, ऐसे पकड़ के रख। आरू पकड़ना, ठीक है, गिरा मत देना। अभी वहाँ जाना है चौराहे पे रख के। गरम है भैया, अभी तो नहीं पकड़ पा रहा है। ये उठा ले इसकी। हाँ, इसको उठा ले, बाद में रख देंगे। हाँ, आगे को उल्टी मत रखियो, सीधी रख, सीधी रख। मम्मी पीछे साइड फेंकना है ना। हाँ, पकड़ लिया, इसी से पकड़ी रे, कपड़े से ही। कपड़े से पकड़, कपड़ा पकड़। हाँ बस, आराम से कपड़ा पकड़ना और दोबारा ले जाएंगे उसको जेंजी को, ठीक है। पकड़ना होगा किसी को। मोलू, तू अपना टेसू उठा, चल। भैया ढक्कन तो फूट जाएगा, तब पहुंचे तभी रखना। अरे अरे गया गया गया, मोलू का टेसू आधा गया। बोल भी उठ रहा है। भैया झंझी पे से मुंह उठा लो उसका। बाद में वहाँ रख लेंगे। एक 540 की बात अलग है, एक जेंजी का हाथ तोड़ दिया। कोई बात नहीं, चलो वो टूटनी है। चल चल, इतना नारा ही फोड़ देंगे। हाँ अभी संग में, और पटाखे रखेंगे ना तब इकट्ठे रख देना। आरू चला जा बीच में। वो तो ऑरेंज होगा अगर वो होगा, नहीं है ना ऑरेंज। मारूंगी तो को बहुत मैं। चल घूम, नाचना, नाच आरू। नाचने में तुम गा दो भाभी, मेरे पे नहीं आता है। तुम रहने दो, बात बताओ। ये लाइट कैमरा कैसा आ रहा है, लाइट की वजह से अजीब सा बिलर सा हो रहा है। कर लेना, पानी पीला खींच वो अंधेरा है ना इसलिए हो रहा है। कर दे चल कर दे, ऐसे जल्दी जल्दी कर दे, पीछे को गिरा दे। गिरा, ए यार तू, ए दिया सही गिरा इस बार तो, पहली बार। ओ वाह, पहली बार दिया सही गिरा रुका। अरे अब एक चल रख, खाएंगी तुम? मम्मी दिया आरू वो कर रही है आज तो। ला रही है सबकी झंडी, पकड़ भाभी को पकड़। यहाँ मेरे हाथ से मारो। ये किसकी झंडी है? ये कुणाल भैया के घर रखी थी, इसको भी ऐसे ही करना पीछे की ओर। कैसे भी घुमा दे, तेज तेज घुमा, जल्दी जल्दी आरू चक्कर आने चक्कर ले रही है। अरे लड़की, सीधा 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 सीधा, वाह सीधा है। एक ये मेरे हाथ एक से हो गया, एक पे एक सीधा पड़ रहा है। सीधे। ये दिया अंदर जाएगा अपने घर में। आरू ले लो, ये मेरा सीधा निकला। चले इकट्ठे कर दो सारे ये टेसू। मैं टेसू फोड़ू। एक लाख बस। नहीं अभी रुको, जा तो मैं फोड़ जाऊँ। ये तो सीधा सीधा पकड़। आंटी का है क्या टेसू को आंटी सीधा बेटा। गीता जल्दी। आरू अंदर चलो, मैं कह रही फटाकड़ा फूट रहा है। कागज को कागज हटा। सीता की तो बहुत तेज फूटती है कागज भैया। एक इंसू नहीं, ये तू बना ले बेटा, मैं तो अंदर भग रही हूँ। तो ये पटाखे हैं ना, हम लोगों ने नहीं फोड़े हैं, पड़ोस के बच्चे अपने टेसू कर रहे थे ना, तो उसी में सब लोग, उन्हीं की वीडियो मैंने शूट कर ली है। हम केवल दूर से देख रहे थे, क्योंकि है ना आरू मोलू नहीं मानते हैं, वो बार बार जाते हैं ना, तो फिर उनको, उनकी सेफ्टी की वजह से मैं उनके साथ खड़ी थी, तो मैंने फिर वीडियो भी शूट कर ली है। इसलिए भैया उल्टे कमेंट मत करना कि आप ये मना रहे हो वो मना रहे हो, बस एक त्यौहार खोटा ना हो इसलिए शगुन कर दिया, वरना हम लोग खुद पटाखे फोड़ते हैं, और एक नहीं काफ़ी सारे फोड़ते हैं। और मोलू ने जो टेसू हाथ से फोड़ा ना, उसके वो ना पटाखे रख के उसके बाद फोड़ा जाता है, लेकिन इस बार मोलू ने हाथ से ही फोड़ दिया, क्योंकि अब सब कुछ मालूम ही है आप लोगों को। मोलू का यूँ पढ़ाने ला इरेजर ला बेटा। मैं किचन में थी तब तक देखो उसने ओ का क्या हाल किया है, पूरी लाइन में ओ बना दिया है। बेटा एक लाइन छोड़ के बनाना था। इरेजर देना गुड़िया, ला अपनी दे दो बेटा, दे दो ला। तो अब रात का टाइम हो रहा है और यहाँ पे ना मेरे धुल रहे हैं डोरमेट, बहुत गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो रात को धो देती हूँ, और आती रात में वो सूख जाएंगे तो सुबह डालने के काम आ जाएंगे। और किचन पूरा साफ हो चुका है। मेरा एक पार्सल आया है जो कि रखा है किचन में, और मेथी है रखी है, वो मेथी मुझे अभी है ना काटनी है, कि सुबह स्कूल जाएंगे तो सुबह के लिए खाना चाहिए। और अब पता है मैं क्या करने जा रही हूँ, ये देखो ढेर सारे कपड़े हैं, इनको स्टैंड में सुखाना है मुझे। हाँ सो जाओ बेटा, क्योंकि जो कल वाले कपड़े हैं ना, वो देखो स्टैंड के ऊपर सारे सूख चुके हैं। अब इनको हटाऊंगी, घड़ी कर दूंगी, और ये जो कपड़े हैं इनको अब मैं सुखा दूंगी, तो रात भर में वो सूख जाएंगे। तो चलिए ये काम भी कर लेते हैं। और आज थकान देखो, कल रात को मैं 3 बजे तक जगी थी,
और मैंने 3 वीडियो शूट की और 3 वीडियो की मैंने एडिटिंग की, जिसमें से 2 आपको मिल चुकी हैं यानी कल डाल दी थी मैंने। और अब जो एक है ना वो कल जाएगी, पता नहीं कब कैसे जाएगी, लेकिन थक गई मैं, बहुत काम होता है। और फिर सुबह उठना जल्दी, इन लोगों का टिफिन बनाना, इनको स्कूल भेजना, फिर घर का काम बहुत सारी। चल अच्छा चलो नीनू करो, चलो हाँ दूध ला रही, चलो लेटो चल के। अपना कुशन कवर लेके आ गया मैं, कुशन लेके आ गया मैं, उस पर सोऊंगा। और मैंने कपड़े ला के यहाँ रख दिए हैं। चलो ये कपड़े उतार लेती हूँ, वो कपड़े डाल देती हूँ सूखने। तो कल ही पता है मुझे एक कमेंट आया कि मैं कितनी बेशरम औरत हूँ, इसी वजह से मुझे मेरे घर वाले नहीं बुलाते, ससुराल वाले और मायके वाले। तो जिसको ऐसा लगता है लगता रहे, लेकिन मेरा जो काम है वो तो मुझे करना है भैया। ये 4 पैसे अगर किसी काम से आते हैं तो वो कौन बंद करता है भाई? अपना काम कब तक बंद करके बैठेंगे? जो हो गया वो तो हो गया, सब बदलने वाला तो कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट करने से पहले एक बार सोच लिया करो। तो मैंने सारे कपड़े सुखा भी दिए और पता है क्या हुआ, फिर से मेरा स्टैंड भर गया देखो। लेकिन इससे इतना फायदा है कि पूरा घर मेरा साफ सुथरा रह रहा है और मेरे कपड़े सूख जा रहे हैं और एकदम स्ट्रेट सूखते हैं। और सबसे बड़ा टेंशन, बंदर फाड़ेंगे नहीं। और यहाँ पे पता है क्यों रखती हूँ, सुबह 8 बजे से लेके 10:30-11 बजे तक ना मेरी इस खिड़की में से बहुत अच्छी धूप आती है। तो मैं स्टैंड ऐसे सरका देती हूँ ना, तो मेरे सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो चलो आरू मोलू गुड नाइट बोलो। गुड नाइट, कल मिलेंगे, बाय बाय नेक्स्ट व्लॉग में। और हमारी जेंजी टेसू अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक करना। देखो मैंने कैसे तुला टीशर्ट तो टूट गया था पूरा, पर डलियों को दाएं। तो है ना आज पूनम है ना, तो पूनम के दिन वो उनकी शादी हो जाती है, उनका विसर्जन हो जाता है। तो वो हो गया, लेकिन हमारे घर पे नहीं मनाया था, पड़ोस वालों ने मनाया था ना, तो मैंने वहीं ले जाकर इनकी जेंजी वगैरह जो थी ना उसका विसर्जन करवा दिया। क्योंकि हमारे घर में नहीं मनाया, यानी मनाया था लेकिन जैसे हर बार मनाते हैं ना वैसे नहीं। क्योंकि मम्मी ने बोला था कि त्योहार को खोटी मत करना, यानी खोटा त्योहार हो जाता है ना, वो मत करना और मना लेना। तो बस बच्चों का मन रख लिया और हो गया। हाँ चलो गुड नाइट, जल्दी से लाइट बजा देना। मेरी जेंजी को गोल गोल करने का मस्त लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, कल मिलेंगे। आपको भी गुड नाइट।